नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। तो मुगलों के जो आक्रमण हुए, उन्होंने जो इस भारत को दंश दिया, इसकी संस्कृति को छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश की। उसी मुहिम के अगले पड़ाव पे उसी मेरे शो के अगले पार्ट में हम आ गए हैं खजुराहो मध्य प्रदेश में, जहां पर हमें देखने को मिला एक परशुराम जी का मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लेकिन उस जो उनकी मूर्ति है उस मंदिर के अंदर, उसका सर कटा हुआ है, उस पर सर नहीं है। तो जब यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा उनके ज़बान पर एक ही शब्द था कि ये मुग़ल कालीन समय में इन मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश की गई, इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई। और इससे पता चलता है कि उस समय मुग़ल कालीन जो लोग थे, जो यहाँ पर भारत पर आए आक्रमण करके इसे लूटने आए, उनकी सोच कैसी थी, भारत की संस्कृति को कैसे वो पूरी तरह से नस्तो नाबूद करना चाहते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर के मिलती हैं। मेरे बगल में आप तस्वीरें उस मंदिर की देख रहे होंगे। इतनी खूबसूरत कारीगरी है, चित्र बनाए गए हैं, कढ़ाई की गई है पत्थरों पर, लेकिन अंदर की जो मेन मूर्ति है परशुराम जी की, उसका सर ही नहीं है। और बाकी मंदिर की भी जो मूर्तियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं पूरी तरह से। वो बात अलग है कि भारतीय पुरातत्व विभाग इस समय इन सब चीज़ों पर गौर कर रहा है, उन सब धरोहरों को सही करने की ओर कोशिश कर रहा है और इनका इतिहास पता लगा रहा है, पीछे के कारण जो ये मूर्तियां हैं टूटने के उसका पता लगा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय में ये सब चीज़ें आक्रांताओं ने करी हैं और ये एक बड़ा विषय था। और इसको लेकर के इम्पैक्ट भारत टीवी और ख़ासकर मैं इसीलिए निकला हूँ ग्राउंड पर कि आपको मैं दूँ जानकारी की। असल में जब लोग दलीलें देने चैनल पर आकर के डिबेट करने बैठते हैं प्रवक्ता बड़ी बड़ी पार्टियों के, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये खजुराहो के मंदिर भी गवाह हैं और आपको मैंने दिखाया कलिंजर का किला भी गवाह है। लेकिन उनको तो अपनी पार्टी का प्रचार करना होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सब अभी भी अवशेष मौजूद हैं। एक जो यहाँ पर थोड़ा सा दुख देने वाली चीज़ समझ में आई कि मूर्तियाँ खंडित क्यों की गई। मूर्तियाँ इसीलिए खंडित की गई क्योंकि खंडित मूर्तियों की भारत में पूजा ही नहीं होती है। अगर मूर्ति खंडित कर दी जाएंगी तो पूजा बंद हो जाएगी। तो अब ये केवल चित्रकारी देखने के लायक रह गए हैं ये मंदिर, जहाँ कभी बहुत भव्य तरीके से पूजा पाठ होता था। तो अब लोग केवल जिनके चित्र और ये जो चित्रकारी है, ये जो कला है, जो गढ़ाई है, ये जो पत्थरों पर उकेरी गई प्रतिमाएँ हैं, यही देखने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए नहीं आते। क्योंकि मंदिर में जब प्रतिमा का सर ही नहीं है तो पूजा किसकी की जाएगी। तो यही सोच थी उन आक्रांताओं की जो मैंने आपको आज बताई है। मिलते हैं एक और मंदिर, एक और इसी तरह के विध्वंस का दंश झेल रहे मंदिर की इतिहास को लेकर का आपके समक्ष। तो इस समय द इम्पैक्ट शो में हम ये मुहिम चला रहे हैं और आपको नए नए जगह जा कर के ऐसे मंदिर दिखा रहे हैं जो हज़ारों लाखों वर्षों से हमारे देश में थे, लेकिन उन्हें इसी तरह से क्षिप्त विक्षिप्त करने की कोशिश की गई, खंडित किए गए मंदिर। और उसके पीछे की मंशा क्या थी उन लोगों की, वो तब भी आज भी ये सब जग जाहिर हो रही है। तो आपको मैं ले चलता हूँ अगले एक मंदिर में, आपको या अगली कोई ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ है, वहाँ से आपको बताऊँगा ग्राउंड जीरो से कि उसके पीछे का कारण क्या था, किसने किया था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बड़ी जगह से बड़े कवरेज के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।